नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीत एजुकेशन पॉइंट पर। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे मारवाड़ के जो राठौड़ वंश है और इस वंश के जो प्रतापी शासक हुए हैं उनके बारे में है जो हम लोग आज इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अपने इस चैनल पर है जो आरबीएससी की जो क्लास 10th की बुक है राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति, वो अपने इस चैनल पर है जो कराई जा रही हैं। तो उसके काफ़ी सारे है जो पार्ट अपने इस चैनल पर है जो अपलोड कर दिए गए हैं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर के उस वीडियो को है जो देख सकते हैं। और कल हमने है जो राठौड़ जो कि अपना क्या कहते हैं राजपूत जो राजवंश है उसी से संबंधित जो गुहिल वंश है, उससे जो गुहिल वंश को हमने अपने इस चैनल पर है जो पढ़ लिया है। तो आप लोग उस वीडियो को है जो भी देख सकते हैं आप लोग चैनल पर जा कर के। तो आज हम लोग देखेंगे मारवाड़ के राठौड़ वंश और इस वंश के प्रतापी शासकों के बारे में। और मित्रों, अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मित्रों के साथ में इसको शेयर अवश्य करें। हालांकि मित्रों, अपने इस चैनल पर अभी तक 200 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप शेयर करके अपने इस चैनल को है जो 200 के पार पहुंचाइएगा, जिससे कि हमें भी एक वीडियोस बनाने में है जो अच्छा लगता है कि लोग हमसे जुड़ते हैं और आप लोग वीडियो को वॉच करते हैं, जिससे कि काफ़ी अच्छा लगता है। और धीरे धीरे मित्रों, आप लोगों को पता होगा कोई भी कार्य है जो प्रगति की ओर होता है तो आप लोग देख सकते हैं। अपना भी चैनल एक समय 0 से शुरू किया था मैंने, और अब है जो धीरे धीरे ये चैनल ग्रो हो रहा है। तो आप लोगों का प्यार और विश्वास ही अपने चैनल को आगे बढ़ा पाएगा। तो आप लोग ज़रूर शेयर करेंगे और वीडियो को है जो लाइक भी करेंगे, तो आप लोग 200 के पार पहुंचाएंगे, ऐसा आपसे उम्मीद है इस वीडियो में। और इस वीडियो से ही आप लोग अपने चैनल को शेयर करेंगे और आगे बढ़ाएंगे, ऐसी आपसे उम्मीद और आशा है। तो करते हैं आज जो कि मारवाड़ के राठौड़ वंश और इस वंश के प्रतापी शासक के बारे में वीडियो की शुरुआत। तो जिस प्रकार दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के गुहिलों का शासन मेवाड़ और वागड़ प्रांत में स्थापित हुआ, उसी प्रकार राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी भागों में राठौड़ों के राज्य भी स्थापित हुए। राठौड़ों की उत्पत्ति का विषय विवादास्पद है। विभिन्न ताम्रपत्रों, शिलालेखों और प्राचीन पुस्तकों में राठौड़ वंश की उत्पत्ति को लेकर भिन्न भिन्न मत प्रतिपादित किए गए हैं। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि राठौड़ हिरण्यकश्यप की है जो संतान है और जोधपुर राज्य की ख्यात में इन्हें राजा विश्वोत्तमान के पुत्र राजा बृहदबल से पैदा होना लिखा है, ऐसा माना गया है। और हालांकि आप लोगों को मित्रों पता होगा, अपने इस चैनल पर है जो वीडियोस काफ़ी ज़्यादा दिख रहे होंगे, तो वो अपने शॉर्ट वीडियो है इसलिए ज़्यादा दिख रहे हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे कि वीडियोस काफ़ी ज़्यादा है और सब्सक्राइबर कम है, तो हम लोग क्यों सब्सक्राइब करें, यहाँ पर कंटेंट अच्छा नहीं होगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है मित्रों, और बात यह है कि अपने इस चैनल पर शॉर्ट वीडियो ज़्यादा अपलोड कर दिए गए हैं, इसीलिए अपने चैनल पर है जो वीडियो की संख्या ज़्यादा बता रही है। तो आप लोग उससे वो मत लीजिएगा और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों को यहाँ पर अच्छा कंटेंट मिलेगा और धीरे धीरे आप लोगों को यहाँ पर धीरे धीरे मिलता जाएगा। तो ज़रूर आप लोग समझ पा रहे होंगे अपने इस चैनल को, और वीडियोज़ को अगर आप लोग वॉच करते हैं तो पता लगेगा आपको कि किस प्रकार का यहाँ पर कंटेंट है। तो विभिन्न ताम्रपत्रों ये देख लिया हमने, और हिरण्यकश्यप की संतान है। और जोधपुर राज्य की ख्यात में इन्हें राजा विश्वोत्तमान के पुत्र राजा बृहदबल से पैदा होना देख लिखा है। और दयालदास ने इन्हें सूर्यवंशी माना है। क्या माना है? सूर्यवंशी। और इन्हें ब्राह्मण भलराव की संतान बताए हैं। और नैणसी ने मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज से आने वाली शाखा बताए हैं। किसने? नैणसी ने, मोहनोत नैणसी जो कि राजस्थान के अबुल फजल माने जाते हैं, उन्होंने है जो राठौड़ों को कन्नौज से आने वाली शाखा बताए हैं। और कर्नल टोड ने राठौड़ों को वंशावलियों के आधार पर इन्हें सूर्यवंशी बताया। क्या बताया? सूर्यवंशी। इस प्रकार राठौड़ों की उत्पत्ति संबंधी मत पर एक राय नहीं है, किंतु सभी विद्वान इन्हें दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों से अवश्य संबंधित मानते हैं। इनमें जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ अधिक है जो प्रसिद्ध हैं। जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष कौन था? सिंहा था। कौन? राव सिंहा, जैसे कन्नौज के गढ़वाल जयचंद का वंशज माना जाता है। सिंहा केवल मारवाड़ के एक छोटे से भाग जो कि पाली के उत्तर पश्चिम में अपना राज्य स्थापित है जो कर पाया। और सिंहा ने मारवाड़ में राठौड़ राज्य की स्थापना तो कर दी, मगर उसे व्यवस्थित नहीं कर पाया। और मित्रों, आप अभी तक अपने चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और पुराने सब्सक्राइबर हो तो वीडियो को है जो आप लोग शेयर ज़रूर करें, जिससे कि अपना चैनल है जो आगे बढ़ पाए, ऐसी आपसे उम्मीद है। आगे अपने शासक हैं राव चुंडा।
और अपना जो गुहिल वंश वाला वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो वो भी आप देख सकते हैं अपने चैनल पर जा करके। कल हमने है जो उसको अपलोड किया था। धीरे धीरे अपनी इस पुस्तक को है जो अपने चैनल पर पूरी कंप्लीट करवाई जाएगी, तो आप लोग ज़रूर चैनल से जुड़िएगा और जुड़ने के साथ में है जो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, ऐसी उम्मीद रखता हूँ मैं आपसे। आगे है राव चुंडा 1394 से 1423 ईस्वी। अपने साहस और कूटनीति से राव चुंडा ने मंडोर पर अधिकार कर लिया और इसने मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाया। और मंडोर पर अधिकार के बाद उसने आसपास के जो क्षेत्र हैं जैसे खाटू, डीडवाना, सांबर, अजमेर, नाडोल आदि पर भी है जो अधिकार कर लिया। और पुंगल के भाटियों द्वारा वह धोखे से 1423 ईस्वी में मारा गया। और उसकी पत्नी है जो चांद कंवर ने चांद बावड़ी जोधपुर का निर्माण करवाया। जो चांद बावड़ी जोधपुर में है उसका निर्माण करवाया। एक चांद बावड़ी आपकी अभानेरी दौसा में स्थित है। और आगे है राव रणमल। हालांकि इस बुक में इतने ज़्यादा डिटेल से नहीं बताए गए हैं, लेकिन फिर भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है बुक। इसमें से काफ़ी सारे हैं जो क्वेश्चन अपने को देखते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आगे है राव रणमल 1427 से 1438 तक इनका शासन रहा था। रणमल अपने छोटे भाई कान्हा को मारवाड़ का शासक बनाए जाने से नाराज होकर मेवाड़ चला गया और इसने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से कर दिया। यह विवाह रणमल ने इसी शर्त पर किया था कि हंसाबाई का पुत्र ही लाखा का उत्तराधिकारी होगा। और अपने भांजे मोकल के मेवाड़ महाराणा बनने पर मेवाड़ प्रशासन में रणमल का प्रभाव बढ़ गया और रणमल की 1438 ईस्वी में उसकी प्रेमिका भारमली के सहयोग से मेवाड़ी सामंतों द्वारा है जो हत्या कर दी गई। अगले शासक हैं अपने राव जोधा 1438 से 1489। राव जोधा मारवाड़ के राव रणमल का पुत्र था। किनका? राव रणमल का पुत्र थे ये राव जोधा। और 1438 ईस्वी में चित्तौड़ में रणमल की हत्या होने के बाद उसने जंगलों में रहकर अपनी शक्ति को संगठित किया और 1453 ईस्वी में वह मंडोर जीतने में सफल रहा। और उसने मेवाड़ से सुलह करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह है जो मेवाड़ी राजकुमार रायमल से कर दिया। और उसने 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। राव जोधा ने नई राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए चिड़िया टूक पहाड़ी पर है जो दुर्ग बनाया, जिसे मेहरानगढ़ दुर्ग कहते हैं। क्या? मेहरानगढ़ कहते हैं। और राव जोधा ने दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी की एक सेना को परास्त करके प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। और डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक मानते हैं। कौन? गौरीशंकर हीराचंद ओझा। और इन्होंने है जो दिल्ली के सुल्तान थे महमूद लोदी, उनको है जो हरा करके प्रतिष्ठा में है जो अपने पद प्रतिष्ठा में वृद्धि की और अपने राज्य में है जो विस्तार किया। आगे है राव मालदेव जो कि 1531 से 1562 तक है जो शासक रहे। राव मालदेव ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया। क्या? राणा सांगा की ओर से भाग लिया था। खानवा का युद्ध जो 1527 में हुआ था बाबर और राणा सांगा के मध्य, उसमें है जो राणा सांगा की ओर से है जो इन्होंने भाग लिया था मालदेव ने। और यद्यपि खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ का शासक इसका पिता राव गंगा था। कौन? राव गंगा। और इसने 1532 ईस्वी में बहादुर शाह के मेवाड़ पर आक्रमण के दौरान राणा विक्रमादित्य की सहायता की। और 1537 ईस्वी में राव मालदेव ने जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमादे से विवाह किया, जिसको कि रूठी रानी भी कहते हैं। पुत्री जो उमादे हैं इनको रूठी रानी के नाम से पुकारते हैं, जो इनकी मालदेव की पत्नी थी, जो इतिहास में है जो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस घटना का कारण यह था कि मालदेव का ससुर व उमादे का पिता राव लूणकरण मालदेव की हत्या करवाना चाहता था और इसकी सूचना मालदेव की सास ने मालदेव को भिजवा दी। इस घटना के बाद मालदेव व उमादे के संबंध है जो बिगड़ गए। वह रूठकर है जो अजमेर के तारागढ़ में रही। वह इतिहास में रूठी रानी के नाम से जानी जाती हैं। इनको ये रूठ करके है जो चली जाती हैं तारागढ़ जो अजमेर में है वहाँ पर। मालदेव ने मेड़ता के वीरमदेव, कौन? मेड़ता के वीरमदेव और बीकानेर के राव जैतसी पर आक्रमण किए और जो 1542 में किए, उनके राज्यों पर अधिकार कर लिया। और वीरमदेव और राव जैतसी शेर शाह की शरण में चले गए और 1539 और 40 में शेर शाह के हाथों है जो पराजित होकर हुमायूं दर बदर भटकता रहा है। और तो मालदेव ने हुमायूं की सहायता का संदेश भेजा, क्योंकि मालदेव जानता था कि हुमायूं को पूर्ण पराजय के पश्चात शेर शाह का अगला शिकार स्वयं मालदेव ही होगा। ऐसा मालदेव है जो सोच रहा था। और आगे है
1543-44 में मालदेव को शेरशाह सूरी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। शेरशाह की धूर्तता ने मालदेव और उसके सेनापतियों के बीच जो अविश्वास उत्पन्न कर दिया, जिससे मालदेव ने मैदान छोड़ दिया। और मगर उसके सेनापतियों जो जैता और कुंपा ने जनवरी 1544 में गिरी सुमेल में शेरशाह से युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त हुए। और उनकी वीरता से प्रभावित होकर शेरशाह को कहना पड़ा कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, ऐसा शेरशाह सूरी ने कहा था। जो कि काफ़ी संघर्ष के कारण है जो इन्होंने मालदेव से है जो विजय हासिल की थी। जो कि जैता और कुंपा काफ़ी शक्तिशाली शासक सेनापति हुआ करते थे। जनवरी 1544 में जो सुमेल का युद्ध हुआ था 5 जनवरी को, उसमें शेरशाह की मृत्यु है जो 1545 में हो गई। और बाद में मालदेव ने जोधपुर, पोखरण, फलौदी, बाड़मेर, कोटड़ा, जालोर और मेड़ता पर पुनः अधिकार कर लिया। 1562 ईस्वी में मालदेव की मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई 1562 में। फिर बने शासक कौन? राव चंद्रसेन, जो कि इनके पुत्र 1562 से 1581 तक। राव मालदेव ने अपने सबसे बड़े पुत्र राम से अप्रसन्न होकर उसे है जो राज्य से निर्वासित कर दिया। राज्य से क्या कर दिया? निर्वासित कर दिया। अपने दूसरे पुत्र उदय सिंह से भी मालदेव खुश न था, अतः उसे भी अपना है जो उत्तराधिकारी नहीं बनाया। अंततः चंद्रसेन मालदेव का उत्तराधिकारी बना और जो उसका तीसरा पुत्र था। चंद्रसेन को अपने 2 बड़े भाइयों राम और उदय सिंह के विरोध का है जो सामना करना पड़ा। और 1564 ईस्वी में राम है जो सहायता लेने अकबर की शरण में चला गया। मुगल शासक अकबर की शरण में है जो चला गया। और अकबर ने हुसैन कुली खान के नेतृत्व में एक सेना भेजकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया 1564 में। और 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार के दौरान चंद्रसेन भी जोधपुर प्राप्ति की आशा से नागौर पहुंचा, मगर अकबर का उसके भाइयों राम और उदय सिंह की ओर झुकाव देखकर उसने नागौर छोड़ दिया और संघर्ष का रास्ता सुन लिया। इनको है जो प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है चंद्रसेन को। अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर चंद्रसेन को मारवाड़ से सहायता मिलने या इस मार्ग से गुजरात में हानि पहुंचाने की संभावना समाप्त कर दी। अकबर ने नागौर दरबार लगाया था कब? 1570 में। और राय सिंह को है जो जोधपुर का है जो वहाँ पर शासक नियुक्त कर दिया था। आगे है 1565 में जोधपुर को छोड़ने के बाद चंद्रसेन ने कुछ समय तो भादरा में रहकर मुगलों की फौजों का मुकाबला किया, परंतु जब मुगल सेना ने उसे चारों ओर से घेर लिया तो वहाँ से हटकर उसने सिवाना में अपना मोर्चा बनाया। कहाँ पर? सिवाना, जो अभी बालोतरा में है वहाँ पर। सिवाना का गढ़ और पहाड़ी भाग दुर्गम थे। वहाँ जब चंद्रसेन को पता न लगा तो मुगल अधिकारियों ने उसके समर्थकों को समाप्त करने का प्रयत्न किया और राव सुखराज, सूजा तथा देवीदास चंद्रसेन के साथ ही थे। मुगल सेनाओं ने इन्हें भी जगह जगह खूब खदेड़ा। इसके बाद चंद्रसेन के विरुद्ध सिवाना में मुगल शक्ति लगा दी गई और जिससे तंग आकर वह रामपुरा के पहाड़ों में चला गया। ये जानकर कि मुगलों की छोटी सेना के लिए इतने विस्तृत पहाड़ी प्रदेश को घेरना कठिन था, बादशाह ने सेना में वृद्धि कर दी। फिर भी चंद्रसेन हाथ न आ सका और सिवाना से निकल कर है जो चंद्रसेन पीपलोद और वहाँ से काणुजा के पहाड़ों में चला गया और आसपास लूट खसोट आरंभ कर दी। पीपलोद जो कि बहुत ही शानदार स्थान माना जाता है, पीपलोद मारवाड़ का लघु माउंट आबू। इस नीति से मारवाड़ में लोग अप्रसन्न हो गए और ऐसी स्थिति में उसने मारवाड़ छोड़कर सिरोही और फिर डूंगरपुर और बांसवाड़ा में शरण लेनी पड़ी। फिर भी मुगल सेना ने उसका पीछा न छोड़ा और इस प्रकार है जो निरंतर मुगलों से चंद्रसेन संघर्ष करता रहा और 1581 में अपनी मृत्यु तक उससे जारी रखा। और विश्वेश्वरनाथ रेव ने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की है। किसने की है? विश्वेश्वरनाथ रेव ने चंद्रसेन की तुलना है जो किससे की है? महाराणा प्रताप से, जिसे उसी के समान है जो मुगल शक्ति का सामना करना पड़ा और पहाड़ों में भटकने के बाद भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसी कारण है जो चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। किनको? चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। अगले शासक हैं मोटा राजा उदय सिंह, 1583 से 1595 ईस्वी। मित्रों, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे ये रिक्वेस्ट है, अपने चैनल को धीरे धीरे आपको ही आगे बढ़ाना है और आप लोगों का प्यार ही अपने चैनल को आगे बढ़ा पाएगा। तो ज़रूर आप लोग इसमें है जो ऐसी उम्मीद है कि आप लोग आगे बढ़ाएंगे। अगले शासक कौन है? अपने मोटा राजा उदय सिंह, जो कि 1581 से 83 के मध्य है जो मारवाड़ खालसा क्षेत्र था, क्या था? सीधे केंद्र के अधीन था। मतलब खालसा मतलब सीधे है जो केंद्र के स्वामित्व में था।
और 1583 ईस्वी में अकबर ने उदय सिंह को मुगल अधीनता में जोधपुर का शासक नियुक्त किया और ये चंद्रसेन का भाई था। कौन? जो मोटा राजा उदय सिंह था, ये चंद्रसेन का भाई था। और उदय सिंह ने 1587 ईस्वी में अपनी पुत्री जोधाबाई, जो कि जगत गुसाई के नाम से जाने जाते, का विवाह है जो जहांगीर के साथ किया और खुर्रम जहांगीर की इसी पत्नी से उत्पन्न हुआ था। कौन? खुर्रम। और इस विवाह के अवसर पर उदय सिंह को 1000 का मनसबदार है जो बनाया गया, 1000 का मनसब दिया गया। और आगे है अपने महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। कौन? जसवंत सिंह प्रथम, जो कि 1638 से 1678 ईस्वी में तक है जो शासक रहे। जसवंत सिंह का जन्म 1626 ईस्वी में बुरहानपुर में हुआ था। अपने पिता गज सिंह के स्वर्गवास के समय जसवंत सिंह अपने विवाह हेतु बूंदी में थे और गज सिंह की मृत्यु का समाचार प्राप्त होते ही बादशाह शाहजहां के द्वारा उसे आगरा पहुंचने का निमंत्रण भी मिला। वहां पहुंचने पर शाही तौर से उसे टीका दिया गया और खिलत, जड़ाऊ, जमधर आदि वस्तुओं से सम्मानित किया गया और इसी अवसर पर है जो उसे राजा का खिताब तथा 4000 जात व सवार का मनसब प्रदान किया गया। चूँकि उसकी आयु उस समय 11 वर्ष की थी और बाद में बादशाह ने आसोप ठाकुर राज सिंह कुंपावत को 1000 जात और 400 सवार का मनसब देकर जोधपुर राज्य का मंत्री नियुक्त किया और 1645 ईस्वी में इसे आगरा का प्रबंध सौंपा गया और 1648 में कंधार अभियान पर भेजा गया। और उत्तराधिकारी युद्ध जो कि हुआ था आपका 1657-58 में औरंगजेब के भाइयों और जो उनके पुत्र थे उनके मध्य है जो ये हुआ था। औरंगजेब के विरुद्ध धर्मत के युद्ध में दारा का साथ दिया और लेकिन कासिम खान के विश्वासघात के कारण दारा की पराजय हुई और जसवंत सिंह को जोधपुर लौटना पड़ा। जसवंत सिंह के जोधपुर पहुंचने पर उसकी वो जो उदयपुरी रानी है उसने है जो किले के द्वार खोलने से इनकार कर दिया और कहलवा भेजा कि राजपूत या तो युद्ध से विजयी लौटते हैं या वहां मर मिटते हैं। ऐसी रानी थी पहले, ऐसी रानियां हुआ करते थे पहले कि उसने ये कहकर दरवाज़ा बंद कर दिया कि राजपूत या तो युद्ध से विजयी लौटते हैं या फिर वहाँ ही है जो मर मिटते हैं। महाराजा पराजय के बाद नहीं लौट सकते, ये कहकर वह सती होने की तैयारी करने लगी। अंत में रानी की मां के समझाने एवं जसवंत सिंह द्वारा पराजय का बदला लेने का वचन देने पर दुर्ग के द्वार खोले गए और इस कथा की सत्यता पर संदेह किया जाता है, किंतु इस कथा को श्यामल दास ने मान्यता दी है। 5 जनवरी 1659 को खजुआ के मैदान में औरंगजेब और जसवंत सिंह के आपसी अविश्वास के कारण वह शाही डेरे को लूटकर जोधपुर रवाना हो गया। बाद में जय सिंह की मध्यस्थता से जसवंत सिंह और मुगल सम्राट जो कि औरंगजेब के बीच मनमुटाव कम हो गया और फलतः उसका मनसब है जो पुनः बहाल कर 1659 में उसे गुजरात का सूबेदार बना दिया गया। 1662 ईस्वी में जसवंत सिंह को मराठों के विरुद्ध शाइस्ता खान की सहायता करने के लिए दक्षिण भेजा गया, परंतु वहां शिवाजी के विरुद्ध कोई खास सफलता इसे नहीं मिली और 1673 ईस्वी में जसवंत सिंह को काबुल भेजा गया। बाद में उसे जमरूद में रहने का आदेश दिया गया और वहीं 28 नवंबर 1678 को उसकी मृत्यु हो गई। और जसवंत सिंह है जो विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके समय के विद्वानों में सूरत मिश्र, नरहरिदास, नवीन कवि, बनारसी दास आदि है जो प्रसिद्ध थे। मोहम्मद नैणसी उसका है जो मंत्री था। नैणसी ने नैणसीरी ख्यात व मारवाड़रा प्रगनारी विगत नामक ग्रंथों की रचना की थी। मारवाड़ का गजेटियर कहा जाता है इसको, क्या कहा जाता है? मारवाड़ का गजेटियर। और मारवाड़रा प्रगनारी विगत मोहम्मद नैणसी द्वारा लिखी गई। यहाँ पर जो कि जोधपुर राज्य का इतिहास मिलता है इसमें। और ये थे अपने कहाँ के? मारवाड़ के राठौड़ वंश, ये था राठौड़ वंश। और आगे है बीकानेर के राठौड़ वंश एवं इसके प्रतापी शासक। तो इसको है जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ तक अपना ये वीडियो है जो समाप्त करते हैं मित्रों। और फिर है जो अगला जो कि अपना वीडियो आएगा वो बीकानेर के राठौड़ वंश से संबंधित आएगा। तो अपन इसी वीडियो में है जो देख सकते हैं, लेकिन फिर क्या है कि वीडियो बड़ा हो जाएगा, फिर आप लोगों को देखने में है जो इतनी रुचि नहीं रहेगी, इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को यहाँ तक है जो देख सकते हैं और फिर अगले वीडियो में है जो हम लोग बीकानेर के राठौड़ वंश को पढ़ेंगे। तो ये था अपना जो कि वीडियो। आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना अभी ये नया चैनल है इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पर अपना आपको है जो ये बुक कंप्लीट करवाई जाएगी, फिर आपको और भी अच्छी तरीके से है जो कोई भी कंटेंट हो वो आपको यहाँ पर उपलब्ध होता रहेगा जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित।
और प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित है जो भी न्यूज़ होती है वो आप लोगों को इस चैनल पर है जो उपलब्ध करवा दी जाती हैं। तो आप लोग ज़रूर अपने इस चैनल से जुड़िएगा और जुड़ने के साथ में अपने मित्रों को भी जोड़िएगा। तो मिलते हैं मित्रों एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।